एक सुंदर से गांव में राधा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका पूरे संसार में कोई भी नहीं था। उसके साथ बस एक गाय रहा करती थी। उसकी देखभाल करते हुए उसके दिए हुए दूध को बेचकर ही वो अपना पालन पोषण किया करती थी। उसे भगवान की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा लगता था। अगर उसे कुछ खाली समय मिलता तो वो बस पूजा आराधना करती। वो अपने घर की साफ सफाई करती, भगवान को भोग लगाती और फिर ही स्वयं खाना खाती थी। एक दिन अचानक उसकी गाय बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पास बस एक गाय थी जो मर गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूं भगवान? राधा ये सोचकर बड़ी दुखी सी रहने लगी। राधा के घर के सामने ही सीता रहा करती थी। उसके पास भी एक गाय थी। अब राधा उसके पास जाती और गाय का गोबर ले लेती और उसे बेचकर अपना पालन पोषण करती। सीता ये सब हर दिन देख रही थी। वो सोचने लगती है, राधा हमारी गाय का गोबर ले जाती है और उसे बेचकर अपना गुजारा कर रही है। मैं ये गोबर उसे क्यों दूं? उस दिन से सीता गाय को अपने घर के पीछे बांधने लगी। ये देखकर राधा को बहुत बुरा लगा। अगले दिन से राधा साहूकार के घर जाकर गोबर लाती। साहूकार जो ये सब देख रहा था वो सोचने लगता है, बेचारी हर दिन गोबर के लिए यहाँ आती है, मैं उसे अपनी गाय ही दे देता हूँ। वैसे भी ये गाय बीमार है, पता नहीं कितने दिन जीवित रहेगी। वैसे भी उसे क्या पता चलने वाला है कि ये गाय बीमार है। उसे तो ऐसा लगेगा कि मैंने उसकी सहायता की है। सुनो, इस गाय को ले लो। हर दिन तुम्हें गोबर के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जब राधा ने ये बात सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और उस गाय को लेकर घर चली गई। उसने उस गाय को घर के बाहर बांध दिया। अब उस गाय के गोबर के कंडे बनाकर वो अपने जीवन का पालन पोषण करने लगी। और क्योंकि वो गाय बीमार थी तो वो अधिक दूध नहीं देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन एक साधु राधा के घर के पास आए। स्वामी जी, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। राधा के पास थोड़े से चावल थे जो उसने अपने लिए बनाकर रखे थे। फिर भी राधा ने अपना भोजन स्वामी जी को दे दिया। आप भोजन कीजिए स्वामी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर राधा घर के अंदर चली गई। स्वामी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि राधा अपने हिस्से का भोजन उन्हें देकर स्वयं भूखी रहने वाली है। इतने में राधा पानी ले आई। स्वामी जी ने राधा से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने तुम्हारा सारा भोजन मुझे दे दिया, अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। आज के बाद तुम किसी भी दुख का सामना नहीं करोगी। ऐसा कहा और गाय को सहला कर निकल गए। अगले ही दिन उस गाय ने सामान्य गोबर की बजाय सोने का गोबर दिया। ये सब सीता ने देख लिया और वो आश्चर्यचकित रह गई। तब सीता ने अपने गाय का गोबर वहां रख दिया और सोने का गोबर खुद लेकर चली गई और ऐसा वो हर दिन करने लगी। बेचारी राधा ने ये सब देखा नहीं और बहुत सारे दिन बीत गए। एक दिन मूसलाधार बरसात हो रही थी। राधा अपनी गाय को घर के अंदर लेकर आ गई। अगले दिन राधा ने गाय को सोने का गोबर देते हुए देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। गाय सोने का गोबर दे रही है? शायद ये सब स्वामी जी की महिमा है। पर उनको यहाँ आकर गए हुए तो बहुत दिन हो गए ना। फिर उस दिन से अगर ये सोने का गोबर दे रही है तो उसका क्या हो रहा है? सीता आजकल मेरे साथ बहुत प्यार से बातें कर रही है, शायद उसी का काम है ये। अब राधा गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। इस वजह से अब सीता को सोने का गोबर नहीं मिलता था। इसी बात से वो गुस्से में आकर अपने आप से बोली, मैं जाकर साहूकार जी को ये बात बता दूंगी कि उनकी गाय अब सोने का गोबर देती है। मुझे जब सोना नहीं मिलेगा तो उसे क्यों मिलना चाहिए? सीता ने सारी बातें जाकर साहूकार को बता दी। ये सब सुनने के बाद तो मानो साहूकार के पैरों तले से धरती ही खिसक गई।
क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? जब ये गाय मेरे पास थी तब तो सोने का गोबर नहीं देती थी, अब ये कैसे हो रहा है? चलो मैं भी इस बात का पता लगाता हूँ। ऐसा सोचकर साहूकार सीधा राधा के घर चला गया। अब बेटी, ये गाय सोने का गोबर कैसे दे रही है? अरे बोलो, ऐसे कैसे हो गया? राधा ने साहूकार को सब सच सच बता दिया। साहूकार में तो अब लालच आ चुका था, इसीलिए वो राधा के पास से गाय को लेकर चला गया। भगवान, मुझे मेरी गाय दे दो। अगले दिन जब साहूकार उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा घर गोबर से भर गया था। चाहे जितना भी साफ करो, उनका घर गोबर से ही भर रहा था और दुर्गंध भी सब जगह फैल रही थी। साहूकार को ये समझ नहीं आया कि उसे करना क्या है। अरे ये बदबू कैसे जाएगी? ये गोबर कैसे जाएगा? अरे अब मैं क्या करूं? तभी एक भविष्यवाणी होती है। तुम लालची हो चुके हो, इसीलिए तुम राधा से गाय लेकर आ गए हो। उसे तुरंत लौटा दो, तब तुम्हारा घर साफ रहेगा। बस ऐसा कहकर भविष्यवाणी बंद हो जाती है और साहूकार तुरंत राधा को गाय लौटा देता है। जैसे ही साहूकार ने ऐसा किया कि उसका घर एकदम साफ हो गया और राधा को गाय मिल जाने से वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान का धन्यवाद करती है। क्या सीखा आपने इस कहानी में? कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। जितना है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए।